चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लिमिट देख लेते हैं, है ना। एक बात जान लो पहले तो, लिमिट में फंक्शंस का इस्तेमाल होता है और जेई लेवल पे खास करके स्पेशल टाइप फंक्शन का इस्तेमाल होता है। मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा है। दूसरी बात ये कि जितना भी डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये तीनों का तीनों लिमिट पे ही बेस्ड है। मतलब अगर आपको लिमिट आता है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दो चैप्टर ऐसा है जो कि थोड़ा सा में जल्दी से हो जाएगा, है ना। पहले हमें देखते हैं कि लिमिट हमें क्यों पढ़ना पड़ा, एक्चुअली है क्या चीज़ ये लिमिट। नाम से लग रहा है कि लिमिट है ये। तो एक सवाल करते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। मैं आपको ये कहूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 3। ऑब्वियस सी बात है 3 इसके डोमेन में है ही नहीं। x इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो 3 इसके डोमेन में है ही नहीं। जब 3 इसके डोमेन में है ही नहीं तो x इज इक्वल टू 3 पे y कैसे निकलेगा? बिल्कुल क्यों नहीं डोमेन में है? x इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो रहा है। अच्छा, एक बात और आगे आते हैं, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11/24 को हमने तोड़ा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे हमें पता है कि ये x इज इक्वल टू 3 इसके डोमेन में है नहीं। जब x इज इक्वल टू 3 इसके डोमेन में नहीं है तो x माइनस 3 एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, और जब एग्जैक्ट 0 नहीं होगा तब हम इसको काट सकते हैं। यानी कि यह बन गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 जब x 3 नहीं है। बेटा यहाँ पर ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 अपॉन एक्स माइनस 3, ये दोनों सेम फंक्शन है क्या? क्या दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट? नो, ये दोनों फंक्शन एक नहीं है। क्यों नहीं है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 का डोमेन 3 है, वहां पर x इज इक्वल टू 3 पे y माइनस 5 आएगा। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू यहां से कुछ नहीं आनी है। हाँ, ये वाला y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 के इक्वल तब होगा जब हम ये कंडीशन लगाएंगे कि x नॉट इज इक्वल टू 3 है। दोनों में अंतर है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 24 अपॉन एक्स माइनस 3 विल बी इक्विवेलेंट टू y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 विथ द कंडीशन x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ भाई? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं प्लॉट करेंगे हम ग्राफ, तो हम ग्राफ का चलिए प्लॉट करते हैं पहले y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 का। जब हम x इज इक्वल टू 0 देंगे, y इज इक्वल टू माइनस 8, सपोज दैट यहाँ मान लो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 8 यहाँ मान लो, ये आपका ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 का। ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 का है। लेकिन जो मेरा फंक्शन नंबर 1 था, जो हमारा असली फंक्शन था, वो कन्वर्ट होके यहाँ पे आया। ये कन्वर्ट होकर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 में आया है, लेकिन उसमें x इज इक्वल टू 3 नहीं है। यानी x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू माइनस 5 आंसर लेता है। तो ये वाला पार्ट 3 कॉमा माइनस 5, ध्यान देना, 3 कॉमा माइनस 5 वाला पॉइंट हमारे ग्राफ में आएगा ही नहीं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं जाऊं इस पेज को क्लियर करके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 अपॉन एक्स माइनस 3, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 ओनली व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 3। इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ये जो मैं हॉलो दे रहा हूँ, ये हॉलो किस बात के लिए है कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू माइनस 5 नहीं होना चाहिए। सॉरी। अब मैं आता हूं लिमिट वाले सवाल पे।
थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। लिमिट क्या है? जब मैं लिखता हूँ ना, ऐसे लिखते हैं लिमिट, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं LIM, मैं लिखता हूँ लिमिट ऐसे करके। लिमिट x टेंडिंग 3, ये x टेंडिंग 3 है, ये x इज इक्वल टू 3 बिल्कुल नहीं है। जब हम 3 पे लिमिट की बात करते हैं तो इसे लिखते हैं x टेंडिंग 3, मतलब ये x 3 की ओर जाएगा। तो हाँ, अब लग रहा है कुछ कुछ कि जब x 3 नहीं है, 3 के टुवर्ड्स जाएगा, तो x माइनस 3 एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा तो कुछ तो वैल्यू लेगा वो। अब बात यही है कि जब x 3 की ओर जाता है तो कैसे, किधर से? दो सवाल यहाँ पे उठता है, लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे दो तरह का लिमिट बन जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जैसे ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, इसको मिटा रहा हूं मैं, अभी इसको मिटा रहा हूं मैं, और यहाँ पे आप लिख के चलना पड़ेगा आपको कि दिस इज इक्वल टू व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 3। हम x इज इक्वल टू 3 पे नहीं निकाल सकते हैं y की वैल्यू, क्योंकि 3 पे डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो रहा है, लेकिन हम x इज इक्वल टू 3 के आगे और पीछे तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कितनी होगी वैल्यू। ठीक है, ये आपका, चलिए ये लीजिए, ये आपका x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ऐसा बड़ा करते हैं ग्राफ को, ये मान लीजिए आपका ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है, मैं उसका ग्राफ अगर प्लॉट कर रहा हूं तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये दिखाना होगा कि x इज इक्वल टू 3 पे ये जो y इज इक्वल टू -5 आना चाहिए था वो आपको नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर सिर्फ और सिर्फ 3, -5 वाले पॉइंट के लिए है। हम x टेंडिंग 3 देख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 3 पे जाने के लिए हमारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो मैं राइट हैंड साइड से जाऊं, यानी 3 पॉइंट समथिंग ले लूं। कितना? 3 पॉइंट समथिंग में कितना? एकदम जितना छोटा हो सके, 3.00000001 या 2.999999 एंड सो ऑन। अगर ये आपका x इज इक्वल टू 3 था, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ये इधर से, इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। मैं 3 के जस्ट पास गया, जब मैं 3 के जस्ट आगे जाऊंगा 3.001, तो आप देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूं उसको, जो y की वैल्यू है वो -5 के पास गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है x इज इक्वल टू 3 पे, राइट हैंड लिमिट जो है x इज इक्वल टू 3 पे वो -5 है। और जब 3 के थोड़ा सा पीछे आते हैं, तब भी वैल्यू -5 के आसपास ही है। तो अब ये कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की वो भी आपका -5 ही है। एंड अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ लिमिट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट। तो इस केस में x इज इक्वल टू 3 पर जो लिमिट है y की वो -5 है। अब हर बार तो इतना कुछ करेंगे नहीं अपन कि ग्राफ बनाएंगे, उसको लेफ्ट चेक करेंगे, राइट चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया ना, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म जनरेट किए गए हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर मैं बिल्कुल बोलूं देसी भाषा में, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है वो वाला फॉर्म जहां पे हमें दिक्कत होती है। x इज इक्वल टू 3 डाल के निकालने में दिक्कत हमें क्यों हुआ? क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफाइंड था ही नहीं, और x इज इक्वल टू 3 के आगे पीछे हम कितना डालेंगे ऐसे ही। तो होता क्या है, देखिएगा इधर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -11x + 24 अपॉन x - 3 था यहाँ पे। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग 3 एक्स स्क्वायर -11x + 24 अपॉन x - 3, ये हमको निकालना है। जब पहला तो क्या करेंगे, हम 3 डाल के देखेंगे। जब 3 डाल के देखते हैं तो डालिएगा तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। ये 7 में से एक फॉर्म है, 7 फॉर्म होता है। 0/0 आपको पता होगा आई थिंक, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। हम पहले देख लेते हैं इसको क्या है 0/0। ये दिक्कत हुआ ये कि ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, लेकिन x - 3 अगर हम
एक्स टेंडिंग, ये जो आपका हम लिखे ना 0/0, ये दोनों जीरो टेंडिंग टू जीरो है और इक्वल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे x-3 है, ऊपर कुछ और है, तो उसे हम काट भी नहीं सकते हैं। तो उसको हम काट ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर x3 डालने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो आया है, मेरी बात ध्यान देना, अगर x3 डालने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो आया है तो ऑब्वियस ही बात है x-3 का फैक्टर न्यूमरेटर में भी रहा होगा, डिनोमिनेटर में भी रहा होगा। जब तोड़ते हैं तो ऊपर x-3, x-8, नीचे x-3। अब x हम टेंडिंग टू 3 डाल रहे हैं, तो x-3 टेंडिंग टू 0 है, भले ही थोड़ा सा ही हो। अब ये इसको दोनों को काट सकते हैं। अब जब दोनों को काटे तो बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग 3 x-8, और जब x की वैल्यू 3 डालेंगे तो x-8 5 की ओर जाएगा, इसलिए बन गया आंसर -5। इसलिए इसका लिमिट का वैल्यू कितना हो गया? -5। इसी प्रकार हम अलग अलग टाइप के मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, कायदा तो यही कहता है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करना चाहिए, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शंस में नॉर्मली वो दोनों सेम हो जाता है। मैं नॉर्मली बोल रहा हूं, तो अलजेब्रिक फंक्शंस में जब पोलिनोमियल फंक्शंस आते हैं तो नॉर्मली हम यही मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन तो सर कहाँ समझेंगे हम कहाँ समझेंगे कि हमें लेफ्ट राइट दोनों चेक करना है कि नहीं करना है? ध्यान देना, जहां भी स्पेशल टाइप फंक्शन आ जाएगा वहां हमें लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करनी चाहिए। अभी हम मैनिपुलेशन बाद में देखते हैं, पहले हम कुछ सवाल ऐसे कर लेते हैं जो ग्राफ से बनेंगे और जिसमें स्पेशल टाइप फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप ये मैनिपुलेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, नॉर्मली ये चीज वहीं लगाएंगे ना जहां पे पता है कि लेफ्ट राइट सेम होना ही होना है। जैसे अपन एक सवाल करते हैं, जैसे मान लो हमें निकालना हो लिमिट x टेंडिंग टू, ये डब्बा x-2 है। डब्बा मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम सतर्क हो जाएंगे कि हमें स्पेशल टाइप फंक्शन मिल गया है। पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है जी? x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम। कितनी कम? बहुत थोड़ी सी। तो जब x की वैल्यू यहां पर 2 से थोड़ा सा कम जाएगा, मान लो 1.9 के आसपास गया, जब 1.9 के आसपास गया तो x अगर 1.9 है तो x-2 कितना हो जाएगा? -0.1 के आसपास। यानी अगर हम 2 पर लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो x-2 -0 पॉइंट समथिंग बनता है। x-2 अगर -0 पॉइंट समथिंग बनता है तो -0 पॉइंट समथिंग का डब्बा कितना होता है? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया? -1। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट कितना, मतलब हमें x2 की ओर जाना है, लेकिन आगे से मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग डालना है। यानी जब x की वैल्यू हम 2 पॉइंट समथिंग डालेंगे तो इट इज वेरी क्लियर कि x-2 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 0 पॉइंट समथिंग का डब्बा कितना होता है? 0। यानी कि राइट हैंड लिमिट 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूं स्पेशल टाइप फंक्शन जब भी आ जाएगा आपको लेफ्ट राइट चेक करना पड़ेगा। जो मैंने लास्ट सवाल किया पोलिनोमियल वाला, वो तो पता है कि पोलिनोमियल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, जहां पे टूटेगा वहीं पे दिक्कत हो सकता है ना। इसलिए चलिए कुछ अच्छे सवाल अपन कर लेते हैं इसमें। जैसे अगला सवाल, लिमिट एक्सटेंडिंग 1 x अपॉन
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। सिंपल सी बात है, हमें x टेंडिंग 1 पे x इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट निकालनी कही गई है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्पेशल टाइप फंक्शन जो आएंगे वो नोटेशन के फॉर्म में आएंगे, वो कैसे ओपन होता है वो आपको आना चाहिए, है ना जी। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, x टेंडिंग 1 पे चाहे आगे से जाओ चाहे पीछे से जाओ, x तो आपका x ही रहेगा, वो अलजेब्रिक फंक्शन है। जब 1 पे थोड़ा पीछे से आएंगे, मतलब 0.9, 1 से छोटा वैल्यू मान लो है, तो 1 से छोटा अगर रहेगा तो डब्बा x कितना हो जाएगा, 0 होगा ना डब्बा x। जब x की वैल्यू अगर 1 से थोड़ी सी छोटी लेंगे, 0 पॉइंट लेंगे समथिंग, तो ये 0 की ओर टेंड करेगा, ये 0 की ओर टेंड करेगा ये वाला। अब अगर अगर हम यहाँ पर हम x टेंडिंग 1 डाल भी देते हैं तो नीचे वाली क्वांटिटी 0 पॉइंट समथिंग हो गई है, ऊपर वाला क्वांटिटी कुछ भी है तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, वही पॉजिटिव इन्फिनिटी। वही अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करने जाएं, इसके लिए जब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, देखो x टेंडिंग 1 है तो ऊपर तो 1 ही डाल देंगे अपन, या x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 पॉइंट समथिंग डालेंगे हम तो 1 पॉइंट समथिंग का डब्बा कितना हो जाएगा, 1, यानी 1/1 यानी 1, यानी कि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आपका 1 हो गया और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, इन्फिनिटी। यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। जेई में जितने भी सवाल आएंगे ना, स्पेशल टाइप फंक्शन मिला के देता है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ से सवाल अच्छा बन जाता है। जो कन्वेंशनल तरीका है कि मैनिपुलेट करो, ऊपर नीचे फैक्टर क्रिएट करो, वो काटो, वहाँ पे उतना खास इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए वो देता है। चलिए हम लोग कुछ सवाल और कर लेते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग 1, एक सेकंड सॉरी, लिमिट एक्सटेंडिंग 1 x इंटू सिग्नम x माइनस 1, ठीक है। बस आपको जो 4 फंक्शन बताए हैं ना वो रखिएगा ध्यान में खाली। स्पेशल टाइम फंक्शन फिर से लेफ्ट राइट करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 पे थोड़ा पीछे से जाओ, 1 पे थोड़ा पीछे से जाओगे तो x ही रह जाएगा, फिर वहां पर 1 ही पुट करेंगे तो वहां पर हो गया 1 इंटू, जब 1 पे थोड़ा पीछे से आएंगे, यानी मान लो 0.9 आते हैं, तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा, -0.1 के आसपास हो जाएगा। सिग्नम के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो चुकी है। मैं फिर से बोलता हूं, जब 1 पे थोड़ा पीछे से जाएंगे, यानी मान लो कि हमने 0.9 रखा, तो x माइनस 1 जो आपका है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर सिग्नम के अंदर का चीज निगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, इसलिए ये हो जाएगा -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो अगर हम 1 पे थोड़ा आगे से जाते हैं, यानी 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका x आपका 1 ही रहेगा। 1 पे थोड़ा आगे से जाते हैं, मान लो 1.1, तो x माइनस 1 आपका 0.1 यानी पॉजिटिव बन जाएगा। मैं नहीं करूँगा 1.1 ही डालना है, थोड़ा सा आगे मैं देख रहा हूँ खाली, तो x माइनस 1 जो आपका है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और सिग्नम के अंदर का चीज अगर पॉजिटिव होता है तो वैल्यू कितनी होती है, वो 1, यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, दोनों इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए कुछ सवाल ना ग्राफ से बन जाते हैं। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए नॉन होमोजीनियस फंक्शंस दिया हुआ हो तो उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मान लो आपके पास कुछ एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, ये मान लो आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट मैं आपको कर देता हूँ, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है,
ठीक है, ऐसा कर देता हूँ मान लो मैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखना, मैं चाहता हूँ इस फंक्शन का लिमिट निकालो x इज इक्वल टू 1 पे। एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या? x इज इक्वल टू 1 पर थोड़ा पीछे से जाओ, x इज इक्वल टू 1 पे थोड़ा पीछे जाइए, ये लीजिए थोड़ा सा पीछे गए हम लोग यहाँ पे, वहां पर देख लो y कितना है, किसके पास है y? 2 के पास है y, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 2 हो गया। अगर मैं पूछूं x इज इक्वल टू 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, तो 2 है क्योंकि यहाँ पे क्लोज है। x इज इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट कितनी होगी? तो 1 पे थोड़ा सा अगर हम आगे से जाते हैं तो ध्यान देना, x इज इक्वल टू 1 के बाद हमारा ग्राफ ये वाला है ना, तो x इज इक्वल टू 1 पे थोड़ा आगे से जो y की वैल्यू है वो 3 के आसपास है, या कहूँ तो 3 ही एग्जैक्ट है वहां पे। यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट दिस नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 4 पे बात करूं, एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पे अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा सा पीछे से, तो y जो है वो आपका 3 के आसपास है, सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, जो आपका y की वैल्यू है वो आपका 3 है, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ यहां पर x इज इक्वल टू 4 पे वो आपका 3 हुआ। और जब यहां पर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जब यहां पर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो 4 पे थोड़ा सा आगे से अपन जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां भी वैल्यू 3 के आसपास ही है, मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया लेकिन एकदम पास है ना जी, तो 3 के आसपास है। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों आपको इक्वल हो गया, लिमिट एग्जिस्ट। सो लिमिट कितना हो गया x इक्वल टू 4 पे 3। ठीक है, चलिए।